मूवी का स्टार्ट एवलन नामी एक स्पेसशिप से होता है जिसमें 5000 पैसेंजर्स और 258 क्रू के मेंबर्स अर्थ से एक दूसरे प्लैनेट पर जिंदगी बसाने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। उस जगह को होमस्टेड कहा जाता है। इस स्पेसशिप में सब पैसेंजर्स को हाइबरनेशन पॉड्स में रखा जाता है। ये एक स्पेशल किस्म के पॉड्स हैं जिसमें इंसानों को कम टेम्परेचर में रखकर एक लंबे टाइम के लिए सुला दिया जाता है। एवलन का अर्थ से प्लैनेट तक का सफर 120 इयर्स का है। एवलन शिप को अभी इस सफर में सिर्फ 30 साल गुजरे होते हैं कि एक एस्टेरॉइड जो कि स्पेस में पाए जाने वाले रॉक्स हैं वो शिप से टकरा जाते हैं और उसे डैमेज कर देते हैं। लेकिन क्योंकि एवलन एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाले शिप है, इसमें एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद होती है जिसकी वजह से कोई भी डैमेज हो तो शिप खुद ही उसे ठीक कर लेती है। यानी ये शिप ऑटो पायलट मोड पे होती है। शिप के साथ रॉक टकराने की वजह से एक हाइबरनेशन पॉड ओपन हो जाता है जिससे जेम्स नामी एक मैकेनिकल इंजीनियर सफर के बीच में ही 90 इयर्स पहले जाग जाता है। जैसे ही जेम्स अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक स्क्रीन अपीयर हो जाती है जिसमें एक लड़की उसे होमस्टेड प्लैनेट पहुंचने पर वेलकम करती है। जब जेम्स उस पॉड से निकलता है तो उसे बहुत चक्कर से आते हैं क्योंकि वो एक लंबे अरसे के बाद जागा होता है। जब जेम्स अपने केबिन में जाता है तो उसे फिर से स्क्रीन पर एक लड़की अपीयर होकर बताती है कि अभी आपको इस शिप में 4 मंथ्स गुजारने पड़ेंगे जहां आपको स्पेस में रहने की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, अच्छा खाना दिया जाएगा और न्यू फ्रेंड्स भी मिलेंगे। जेम्स इस न्यू लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत एक्साइटेड नजर आता है, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता कि वो सफर के बीच में ही पॉड से बाहर आ गया है, जबकि डेस्टिनेशन तक पहुंचने में अभी भी 90 इयर्स रहते हैं। जेम्स खूब तैयार होकर जब केबिन से बाहर निकलता है तो उसे शिप में अपने अलावा और कोई भी इंसान नहीं दिखता और खुद को अकेला पाकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अर्थ मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका मैसेज 19 इयर्स में अर्थ पे रिसीव होगा। जेम्स ये सुनकर होपलेस हो जाता है। फिर शिप में अचानक उसे बार पे खड़ा हुआ एक आदमी नजर आता है, लेकिन उससे बात करने पर उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है जिसका नाम आर्थर है। आर्थर बिल्कुल रियल इंसान की तरह दिखता और बातें करता है। जेम्स आर्थर से ड्रिंक लेकर पीता है और अपने केबिन में जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन जेम्स शिप के टेक्निकल रूम में जाकर वापस से पॉड में सोने के लिए तरीके ढूंढने लग जाता है। वो कुछ टूल्स लेकर हाइबरनेशन रूम में जाता है और खुद को फिर से पॉड में सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। एक नाकाम कोशिश के बाद जेम्स क्रू मेंबर वाले हाइबरनेशन रूम में जाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि शायद वहाँ वो किसी को उठाकर उसकी हेल्प ले सके वापस पॉड में जाने के लिए, लेकिन वो इसमें भी नाकाम हो जाता है क्योंकि क्रू मेंबर्स के रूम का डोर ही उससे ओपन नहीं होता। जेम्स बार में जाकर आर्थर से बात करने लग जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है जिससे मैं दोबारा पॉड में जा सकूं? तो आर्थर उसे कहता है कि उसे इस शिप के बारे में कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं मालूम, वो सिर्फ एक बारटेंडर है। वो जेम्स से कहता है कि उसे अब यहाँ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए और मजीद परेशान होने के बजाय उसे इसको एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि वो कुछ अच्छा टाइम गुजार सके। जेम्स आर्थर की बात को फॉलो करके एक टूल से लग्जरी स्वीट को ओपन कर लेता है जो बहुत खूबसूरत केबिन होता है। जेम्स अपने स्मॉल केबिन से वहाँ शिफ्ट हो जाता है और अच्छा टाइम गुजारने लगता है। वो शिप में काफी दिन गुजार लेता है, लेकिन अब वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लग जाता है। एक दिन जेम्स ड्रिंक करता हुआ हाइबरनेशन पॉड्स वाले रूम में जाके सुसाइड करने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी जेम्स की नजर एक पॉड पे पड़ती है जहाँ एक बहुत खूबसूरत लड़की ऑरोरा उस पॉड में सोई होती है। जेम्स को ऑरोरा बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट डे जेम्स अपना ब्रेकफास्ट लेकर ऑरोरा के पॉड के पास बैठ जाता है। वो ऑरोरा की वीडियो फाइल देखता है जिसमें ऑरोरा अपने बारे में बताती है कि वो एक राइटर है। जेम्स उसकी वीडियो देखता रहता है और इस सब में उसे ऑरोरा से प्यार हो जाता है। काफी दिनों तक जेम्स उसे पॉड से जगाने के बारे में सोचता रहता है। फिर एक दिन वो फाइनल डिसीजन लेता है कि वो मजीद अकेला नहीं रह सकता और वो ऑरोरा को पॉड से जगाने का फैसला कर लेता है। जेम्स अपनी हालत ठीक करता है और टूल्स लेकर ऑरोरा को पॉड से जगाने के लिए हाइबरनेशन रूम में चला जाता है। जेम्स ऑरोरा के पॉड में कुछ खराबी कर देता है जिससे ऑरोरा पॉड से जाग जाती है। जेम्स ऑरोरा के जागते ही वापस केबिन में चला जाता है
फिर जब ऑरोरा पूरे शिप में किसी दूसरे इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है तो जेम्स उसे जाकर मिलता है। वो ऑरोरा को यकीन दिलाता है कि वो भी उसी की तरह एक खराबी की वजह से पॉड से जाग गया है। जेम्स उसे बताता है कि वो उससे 1 साल पहले जागा था। उसने वापस पॉड में जाने की हर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब ये सब सुनकर ऑरोरा बहुत परेशान हो जाती है कि वो यहाँ अकेले कैसे जिंदगी गुजारेगी। नेक्स्ट डे ऑरोरा पॉड में वापस जाने के लिए इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। जेम्स आर्थर को मना कर देता है कि जब तक वो खुद ऑरोरा को सच नहीं बताता आर्थर इस बात को सीक्रेट रखेगा। जेम्स और ऑरोरा साथ में ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं जहाँ जेम्स का ब्रेकफास्ट कुछ खास नहीं होता क्योंकि वो पैसेंजर्स के 3rd ग्रुप से होता है। ऑरोरा ग्रुप 1 से है इसलिए उसका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है। ऑरोरा अपना ब्रेकफास्ट जेम्स से शेयर करती है। ऑरोरा जेम्स से कहती है कि उन्हें पॉड में वापस जाने का कोई तो रास्ता ढूंढना होगा, जिस पर जेम्स उसे बताता है कि वो पिछले 1 साल से पॉड में वापस जाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब ऑरोरा भी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके शिप में एडजस्ट होने की कोशिश करने लग जाती है। वो शिप में अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में बुक लिखना शुरू कर देती है। वक्त के साथ साथ ऑरोरा और जेम्स की दोस्ती हो जाती है। वो लोग साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जेम्स ऑरोरा को डेट पर ले जाने के लिए एक लेटर देता है जिसे देख के ऑरोरा भी बहुत खुश होती है। फिर इवनिंग में वो दोनों तैयार होके डेट पे जाते हैं और एक अच्छा टाइम गुजारते हैं। जेम्स ऑरोरा को अपने साथ स्पेस सूट वाले रूम में ले जाता है जहाँ जाकर वो दोनों स्पेस सूट पहनते हैं और शिप से बाहर स्पेस में जाकर ग्रेविटी को फील करते हैं। ये उन दोनों के लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। फिर जिस दिन ऑरोरा का बर्थडे होता है तो जेम्स उसे बहुत स्पेशल बनाने की कोशिश करता है। वो ऑरोरा को प्रपोज करने का प्लान करता है। दूसरी तरफ ऑरोरा आर्थर के बार में बैठकर जब ड्रिंक कर रही होती है तो आर्थर उसे बेदहानी में ये कह देता है कि आज से 1 साल पहले जेम्स उसे मिलने के लिए बहुत बेताब था जब वो पॉड में थी। अब ये सुनकर ऑरोरा बहुत क्यूरियस हो जाती है। उसके मजीद पूछने पर आर्थर उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे जेम्स ने उसे पॉड से उठाया था। आर्थर को लगता है कि जेम्स ने उसे सब सच बता दिया है क्योंकि उसने उसे ऑरोरा को ये कहते हुए सुना था कि अब हमारे बीच कुछ भी सीक्रेट नहीं है। इसी गलतफहमी में आर्थर सब बोल देता है। जब आर्थर ये सब ऑरोरा को बता रहा होता है तभी वहाँ जेम्स भी आ जाता है। ऑरोरा उसे बहुत गुस्से से देखती है। वो जेम्स से सवाल करती है कि आखिर उसने उसी के साथ ऐसा क्यों किया, उसने उसे धोखे में रखा इतने टाइम से। ऑरोरा बहुत नाराज होती है। वो जेम्स की कोई बात नहीं सुनती और अपने केबिन में चली जाती है। नेक्स्ट डे जेम्स उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन ऑरोरा उससे अब कोई बात नहीं करना चाहती। वो उसे इग्नोर करती रहती है। ऑरोरा जेम्स से नफरत करने लग जाती है। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। फिर एक दिन जब ऑरोरा ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो उसे एक ट्री नजर आता है। वो ट्री जेम्स ने ही शिप में उगाया था। तभी उन्हें वहाँ एक आदमी की आवाज आती है। ऑरोरा और जेम्स जब उसके पास आते हैं तो वो उन्हें बताता है कि वो गुसमैन कुसो है। वो शिप के क्रू का चीफ ऑफिसर है। शिप के सिस्टम में कुछ फेलियर्स की वजह से उसका पॉड भी ओपन हो जाता है इसलिए वो भी पॉड से जाग जाता है। गुस को पता चलता है कि शिप में बहुत से सिस्टम फेलियर्स आ रहे हैं और कंप्यूटर को भी इन डैमेजेस की वजह नहीं पता चल रही, इसीलिए वो खुद भी उसे रिपेयर नहीं कर पा रहा होता। गुस कहता है कि अगर उन्हें सिस्टम फेलियर्स की वजह पता ना चली तो हो सकता है कि उनकी शिप एवलन का मिशन फेल हो जाए और इस वजह से शिप में मौजूद सब लोग मर सकते हैं, यानी उनकी जान खतरे में है। गुस ऑरोरा और जेम्स की हेल्प से शिप को खुद रिपेयर करने की कोशिश करता है। गुस को अचानक से बहुत वीकनेस फील होने लग जाती है क्योंकि वो एक लंबे अरसे के बाद पॉड से जागा है। जब वो कफ करता है तो उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है। गुस उन्हें कहता है कि उसे आराम की जरूरत है। वो और जेम्स अपने केबिन में चले जाते हैं जबकि ऑरोरा शिप के स्विमिंग पूल में स्विम करने लगती है। रात में शिप के सिस्टम में एक और खराबी की वजह से अचानक शिप के अंदर ग्रेविटी बंद हो जाती है जिससे सब कुछ हवा में उड़ने लग जाता है। ग्रेविटी ना होने की वजह से स्विमिंग पूल का पानी भी ऊपर को उठने लग जाता है और ऑरोरा पानी के एक बबल में फंस जाती है। वो बहुत कोशिश करती है पर बाहर नहीं निकल पाती। फिर जब सिस्टम की ग्रेविटी खुद ही वापस आ जाती है तो ऑरोरा पानी में वापस गिर जाती है और उसकी जान बच जाती है।
है। अगले दिन वो लोग इकट्ठा होके कंप्यूटर के जरिए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ग्रेविटी बंद होने की वजह क्या थी। उन्हें तब पता चलता है कि 2 साल पहले शिप एक एस्टेरॉइड यानी रॉक से टकराई थी, जिसकी वजह से शिप में टेक्निकल खराबी आ गई थी। कंप्यूटर सिस्टम उन्हें बताता है कि फ्यूजन रिएक्टर जिससे शिप को काम करने की पावर मिलती है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया है। गुस की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। ऑरोरा और जेम्स उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं, जहां वो गुस को ऑटोडॉक वाले पॉड में लिटाते हैं। ये एक ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रीटमेंट पॉड होता है। ऑटोडॉक उन्हें बताता है कि गुस एक खराब पॉड में काफी टाइम तक रहा है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत मजीद बिगड़ती जाएगी। गुस के पास कुछ ही घंटे बाकी हैं जिंदा रहने के लिए, इसके बाद वो मर जाएगा। ये बात सुनकर ऑरोरा और जेम्स बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर मरने से पहले गुस ऑरोरा और जेम्स को चीफ आईडी कार्ड दे देता है, जिसकी मदद से वो लोग शिप के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। गुस उन्हें कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है अब, इसलिए अब ये जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ। तुम दोनों को ही इस शिप को रिपेयर करना होगा और अगर ऐसा ना हुआ तो सब लोग वहाँ मर जाएंगे। गुस के जाने के बाद ऑरोरा और जेम्स शिप में हुए डिफेक्ट की वजह जानने की कोशिश में लग जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि शिप के साथ रॉक टकराने की वजह से एक होल हो गया है, जिसकी वजह से प्लाज्मा हीट इस स्पेसशिप के अंदर एंटर हो रही है। इसी वजह से स्पेसशिप का टेम्परेचर भी बढ़ रहा होता है। जेम्स और ऑरोरा शिप के ऑटोमेटिक सिस्टम से वेंट को ऑन करके प्लाज्मा हीट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम फेल हो जाता है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि जेम्स शिप के बाहर जाकर खुद उस शिप के वेंटिलेटर को ओपन करे ताकि हीट को कम किया जा सके। जेम्स शिप से बाहर जाने की तैयारी करता है। वो स्पेस सूट पहनता है तो ऑरोरा जेम्स से कन्फेस करती है वो उसके बाहर जाने से बहुत डरी हुई है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसे शिप में अकेले रहना पड़ेगा, जो वो कभी नहीं चाहेगी। इसलिए वो जेम्स से कहती है कि वो जल्दी से वेंट को रिपेयर करके सही सलामत वापस आ जाए। जेम्स ऑरोरा से मिलकर शिप से बाहर जाता है और रिएक्टर के वेंट को ओपन कर देता है ताकि हीट बाहर जा सके। वो खुद को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक डोर को शील्ड के तौर पर यूज करता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से वो उड़कर स्पेस में चला जाता है। उसका स्पेस सूट भी डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है। जेम्स ऑक्सीजन कम होने की वजह से बेहोश हो जाता है। ऑरोरा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर किसी तरह वो भी स्पेस सूट पहनकर शिप से बाहर जाकर जेम्स को शिप में वापस ले आती है। वो जेम्स को ऑटोडॉक वाले पॉड में लिटा देती है ताकि वो उसे ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए ठीक कर सके। एवेलांच शिप अपने रिएक्टर को रिपेयर करने में सक्सेसफुल हो जाती है और नॉर्मली काम करने लग जाती है, यानी उन दोनों ने मिलकर शिप के डिफेक्ट को ठीक कर दिया होता है। अब जेम्स को जब होश आता है तो वो डिस्कवर करता है कि ये ऑटोडॉक पॉड अपने अंदर एक इंसान को हाइबरनेट कर सकता है। वो ऑरोरा को ऑटोडॉक में वापस से सोने को कहता है ताकि वो होमस्टेड प्लेनेट पे पहुंच जाए और एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार सके, और खुद वो बाहर रहना चाहता है। लेकिन ऑरोरा ऐसा करने से इनकार कर देती है और जेम्स से कहती है कि वो उसके साथ एवलन में रहकर जिंदगी गुजारना चाहती है। फिर जेम्स ऑरोरा को अपनी बनाई हुई रिंग देता है, जिसे ऑरोरा एक्सेप्ट कर लेती है और वो लोग शिप में हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। 88 इयर्स के बाद अब जब सब लोग होमस्टेड पहुंचकर अपने पॉड से जागते हैं तो वो देखते हैं कि एवलांच शिप में ट्रीज और प्लांट्स हैं। वहाँ बर्ड्स भी होते हैं जिन्हें जेम्स और ऑरोरा आजाद करके शिप में छोड़ देते हैं। वो लोग वहाँ वेजिटेबल्स भी उगाते हैं और अपने रहने के लिए उस जगह को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। शिप का क्रू ये सब देखकर बहुत हैरान होते हैं। ऑरोरा ने शिप में रहने के एक्सपीरियंस पर एक बुक लिखी होती है, जिसमें उसने अपने और जेम्स के एवलन में रहने की स्टोरी बताई होती है, और यही मूवी का एंड भी हो जाता है।